हम लोग रेक्टिफायर स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर हमारे आजकल की नीड में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, क्योंकि होता क्या है एसी से डीसी को कन्वर्ट करने की नीड क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जो डीसी पे ऑपरेटेड होते हैं। किस पे ऑपरेटेड होते हैं? डीसी पे। अगर हम रेक्टिफायर की यूज़ की बात करें तो इसमें आपको एक चीज़ बच्चों जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है वो तो हमें एसी करंट सप्लाई होता है, बट जो हमारे डिवाइसेस हैं वो किस पे ऑपरेट होते हैं? डीसी पे। इसीलिए हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है और रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करें तो आप देखोगे ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं वो डीसी पे ऑपरेट होते हैं, तो उनमें रेक्टिफायर लगा होता है। जैसे कि आपका वाईफाई का राउटर, आपने देखा होगा वाईफाई के राउटर में भी अडेप्टर लगता है। मोबाइल फ़ोन का चार्जर, उसमें भी अडेप्टर होता है। आपके लैपटॉप्स, उसके अंदर भी अडेप्टर होता है। टीवी के अंदर अडेप्टर होता है, बट टीवी के अंदर जो अडेप्टर होता है वो इनबिल्ट होता है। क्या होता है? इनबिल्ट होता है। तो ये जितने भी हमारे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं सारे के सारे डीसी पे ऑपरेट होते हैं, और जितने भी बैटरी डिवाइसेस हैं ये सारे के सारे मोस्टली डीसी पे ऑपरेट होते हैं। और ये बेसिकली जो इसकी जो चार्जिंग करते हैं हम लोग या फिर इन डीसी डिवाइस को जो ऑपरेट करते हैं वो हम लोग पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम डीसी को यूटिलाइज करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है, मतलब एक सर्किट है जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। और आजकल आपको पता होगा धीरे धीरे, पहले तो हम लोग का डीसी का उपयोग इतना नहीं होता था, बट जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और भी डिवाइसेस आए हैं, सेमीकंडक्टर, वॉच, तो तब से हमारा डीसी डिवाइसेस का या स्मार्ट डिवाइसेस का यूज़ क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं कहीं हम कन्वर्जन नहीं करते हैं, कहीं कहीं हम डायरेक्टली बैटरी ही लगा देते हैं डीसी। जैसे मान लो आपने देखा होगा टीवी का जो रिमोट होता है, और टीवी का अगर रिमोट की बात करें तो उसमें हम सीधे सीधे डीसी बैटरी खरीद करके लगा देते हैं। और टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, कहीं कहीं हम लोग जैसे क्या करते हैं कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करते हैं। जैसे ट्रिमर, आजकल बच्चों शायद आपको पता हो या ना हो, पता है आप लोगों को, वो कुछ ट्रिमर्स आते हैं जो चार्ज होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन चार्जिंग होती है तो ट्रिमर्स भी चार्ज होते हैं। तो ट्रिमर के अंदर भी अडोप्टर होता है, वो भी कन्वर्ट करके उसको फाइनली डीसी में कन्वर्ट करके चार्ज होता है। तो ये सारे हमारे डिवाइसेज हैं। तो अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब आपके पास एग्जामिनेशन में रेक्टिफायर के बारे में आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले उसकी छोटी सी डेफिनेशन मेंशन कर देना, रेक्टिफायर क्या होता है। और जब हम लोग रेक्टिफायर की बात करते हैं तो रेक्टिफायर के अंदर डेफिनेशन हमको चाहिए होती है, उसका सर्किट डायग्राम चाहिए होता है, उसकी वर्किंग चाहिए होती है। तीन चीज़ें चाहिए होती हैं कि मतलब चाहे रेक्टिफायर हाफ वेव बोलो या फुल वेव बोलो, काम तो दोनों का सेम ही होता है। दोनों का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, चाहे आपसे हाफ वेव पूछे या फुल वेव पूछे। हाफ वेव और फुल वेव में फ़र्क क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, बट सबसे पहले डेफिनेशन दोगे, फिर सर्किट डायग्राम दोगे, फिर वर्किंग बताएंगे। तो हाफ वेव और फुल वेव में सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में समझा देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत बेसिक रेक्टिफायर होता है हमारा। तो देखो जी, हमने यहाँ पर एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। जब कभी एग्जामिनेशन में ये मार्क्स आते हैं तो जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर डिवाइडेड होता है। 1 मार्क्स की डेफिनेशन हो गई, 1 मार्क का डायग्राम वगैरह हो गया, और 1 मार्क में वर्किंग आपको समझानी है। इसकी वर्किंग इतनी ज़्यादा लंबी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बुक्स में बहुत लंबी लंबी वर्किंग लिखी होती है। तो 2-4 लाइनों में लिख देना काफ़ी सफिशिएंट है, और बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो देखो अच्छे, हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि घरों में हमको 220 वोल्ट का एसी सप्लाई होता है, और हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितनी होती है? 10 वोल्ट की डीसी बैटरी होती है। तो एक तो हमें वोल्टेज को क्या करना है? सबसे पहले कम करना है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज करनी है तो वोल्टेज को कम करना है, उसके बाद एसी को किस में कन्वर्ट करना है? डीसी में। तो देखो अच्छा, ये हमारे पास एक बेसिक सर्किट है जो हाफ वेव रेक्टिफायर का है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सर्किट में सिर्फ 2-3 कंपोनेंट होते हैं, हमने कम दिखाए हुए हैं भी, बट जब आप किसी चार्जर को खोलोगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी और भी कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। मतलब इतना बेसिक नहीं होता है, हम तो सिर्फ एक सर्किट डायग्राम से एक बेसिक बता रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं, बट ये बेसिक तौर पर यही होता है। मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यही होते हैं। तो इसमें क्या है, सर्किट डायग्राम में दिखा रखा है, ये हमारा इनपुट है। इनपुट का मतलब ये जो हमारा सॉकेट है, तो सॉकेट में आप क्या करोगे? जैसे मान लो बच्चे, सॉकेट है, ये हमारा अडेप्टर है, तो इसके इनपुट पे क्या है? यहाँ पर इनपुट पे क्या है? ये है, और ये अडेप्टर के आउटपुट से क्या मिलता है हमको? ये मिलता है। ठीक है, तो ये इनपुट है। ये इनपुट हमें कितना मिल रहा होगा? 220 वोल्ट का एसी करंट। अब यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है।
तो रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है सबसे पहला कारण ये कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो कम वोल्ट पे ऑपरेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज क्या करेंगे, डाउन करेंगे। क्या करेंगे? डाउन। तो यहाँ ट्रांसफार्मर कौन सा लगाया हमने? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को क्या करता है? कम करता है। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जो कि क्या है? स्टेप डाउन। और भी कंपोनेंट होते हैं बच्चों। अब जैसे मान लो यहाँ पर AC है, यहाँ पर भी आपको क्या मिला? AC ही मिला। अभी तक DC में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ वोल्टेज चेंज हुई है। अब यहाँ पर भी AC ही है। AC करंट कैसे फ्लो करता है? ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, यूँ डायरेक्शन चेंज करता रहता है। मतलब करंट कभी यूँ जा रहा है, कभी यूँ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है देखो बच्चे, अभी ये जो डायोड है, हमने ये डायोड लगाया है, PN जंक्शन डायोड है। ये डायोड ही बेसिकली क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है। अब ये AC को DC में कन्वर्ट किस प्रकार करता है? ये इसका एक प्रिंसिपल होता है। हमने जब PN जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फॉरवर्ड बायस में डायोड के थ्रू ठीक ठाक करंट फ्लो करता है। रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पेयर में होता है। किस में होता है? अगर रिवर्स बायस के करंट को देखा जाए तो आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि माइक्रो एम्पेयर जितना करंट नेग्लिजिबल करंट होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो आप इसका मतलब अगर डायरेक्टली बोलो तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि अगर किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाएं तो फॉरवर्ड बायस में करंट मिलेगा, उसके थ्रू पास हो पाएगा, और रिवर्स बायस में वो करंट को पास नहीं होने देगा। समझे बच्चे? हमने आपको लास्ट क्लास में बायसिंग के बारे में ग्राफ बताए थे ना। तो फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पेयर में करंट मिलता है, फिर भी ठीक ठाक करंट होता है। रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पेयर में करंट होता है जो कि बहुत कम होता है। और माइक्रो एम्पेयर का करंट है या नहीं है, बात बराबर है। अगर आप उससे हार्ट को भी टच करोगे तो माइक्रो एम्पेयर का करंट आपको डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, बहुत निग्लिजिबल करंट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल क्या है? एक डायोड के थ्रू अगर आप फॉरवर्ड बायस में करंट पास करो तो उसके थ्रू करंट पास होगा, और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होगा। ये समझा? तो देखो बच्चे, होता क्या है कि इसमें ऐसे ऐसे करंट फ्लो करता है, ऐसे 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 ऐसे। इसे साइकिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकिल्स। साइकिल मतलब कि अगर हम देखें इसको हम जो सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई जो है हमारी वो यहाँ पर AC था, ये भी AC ही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगाने से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वोल्टेज चेंज हुई है। आपका जो इनपुट है, इनपुट जो सप्लाई है आपकी, वो AC ही है। साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या है? क्या हो रहा है? डायरेक्शन सिर्फ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब क्या है कि जैसे डायरेक्शन चेंज होती है तो किसी टाइम करंट यहाँ से फ्लो करेगा ऐसे, फिर कुछ देर बाद करंट क्या हो जाएगा? रिवर्स, क्योंकि साइकिल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये साइकिल है, फिर साइकिल क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। AC में करंट साइकिल जो होती है डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब जैसे अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इस दौरान जो हमारा डायोड है ये कैसा बायस है? फॉरवर्ड बायस। कैसे? थोड़ा सा बता देते हैं। देखो अच्छा, हमने जब फॉरवर्ड बायस के बारे में बताया था तो फॉरवर्ड बायस के बारे में हमने आपको बताया था कि जैसे ऐसे ये कनेक्शन जो होता है इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इसमें ये वाली साइड को हम P कहते हैं, ये वाली साइड को हम N कहते हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो होता क्या है कि फॉरवर्ड बायस में करंट यहाँ से यहाँ जाता है, P to N। और जब आप इसकी बैटरी को फ्लिप कर देते हो, क्या कर देते हो? रिवर्स कर देते हो, डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, तो टर्मिनल चेंज कर दोगे तो फिर करंट N से P जाता है। बट N से P करंट जाता तो है रिवर्स बायस में, बट वो करंट बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है। मतलब अगर रिवर्स बायस को हम दिखाएं तो करंट तो उसमें भी मिलेगा आपको। अगर बैटरी को यहाँ फ्लिप कर दोगे तो करंट तभी भी मिलेगा, बट वो करंट बहुत कम होगा। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में मेनली करंट फ्लो होने को मिलेगा? इस कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें P से N जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है? P से N। तो ये साइकिल चलेगी। तो एक जैसे ये साइकिल जा रही है, अभी करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। जब करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो डायोड करंट को पास होने देगा। बट आपको पता है AC में करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ भी आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो करंट जाने दिया, बट जब वो वापस आएगा, अब साइकिल रिवर्स होगी, यहाँ से आएगा। तो जब वो रिवर्स आएगा, आगे से आएगा, तो जो डायोड होगा वो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देगा। क्योंकि डायोड में जैसे करंट, जैसे हम AC करंट सप्लाई करें तो AC करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। अब जैसे यहाँ से यहाँ हुआ तो फॉरवर्ड बायस हुआ, करंट चला जाएगा। बट यहाँ से यहाँ हुआ तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि करंट पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है। जैसे मान लो इसको नाम दे देते हैं, तो जैसे इसको A पॉइंट ले लेते हैं A, इसको दे देते हैं B। तो यहाँ से यहाँ जैसे फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में करंट कहाँ जा रहा है? A से B, तो ये जाने देगा। अब रिवर्स बायस में क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इधर रिवर्स करेगा B to A। अब B to A जो डायोड है वो करंट जाने नहीं देगा, क्योंकि B to A जाएगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस अलाउड नहीं है।
एक तरीके से डायोड वन वे का काम करता है। किसका काम करता है? वन वे। एक रोड है जो वन वे रोड है, जिस पे आप जा तो सकते हो बट उस रोड से वापस नहीं आ सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो रिवर्स वाली साइकिल है उसको ब्लॉक कर देगा। अब जैसे इनपुट ये देखें, आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में ऐसा मिलेगा कि एक साइकिल तो जाने देगा, मतलब इधर से करंट जा रहा है तो जाने दिया। जब रिवर्स में करंट लौट रहा है तो उसको मतलब वापस लौटने नहीं दिया, बस आपको यही साइकिल मिलेगी। कौन सी साइकिल? आउटपुट इसमें मिलेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब। आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में तो करंट को पास होने देता है, रिवर्स बायस में करंट को पास नहीं देता। चलो अच्छा, हम आपको एक टास्क देते हैं कि जैसे मान लो एक डायोड है, रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होने देता, तो वो जो करंट है या वोल्टेज है वो जाती कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सोचना। जैसे मान लो करंट ये चार्ज आ रहा था और वो उसमें पास नहीं होने दिया, तो गया कहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा आप सोचना कि उस करंट का होगा क्या। ठीक है सर, मतलब ये बताओ बच्चे, जैसे मान लो हम इसको कह रहे हैं ये एसी करंट है और मैं ये कह रहा हूँ ये डीसी करंट है, तो आप किस ब्याह पे बोलते हो कि ये एसी और ये डीसी है? इसकी मतलब इसको ऑब्जर्व कैसे करके बता रहे हो कि एसी और ये डीसी है? क्या प्रॉपर्टीज है आपको दिख रही हैं इसकी फिगर से? सर क्योंकि करंट एसी तक प्रॉपर उसमें सर पास हो रहा है सर, नेगेटिव और हाँ अच्छी बताओ बताओ। सर क्योंकि एसी दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है और डीसी सेम है। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, जैसे ये हमारा है तो इसमें क्या है, पोलैरिटी पॉजिटिव भी हो रही है और पोलैरिटी नेगेटिव भी हो रही है। मतलब पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी शो कर रहा है, करंट जब रिवर्स कर रहा है तो ये नेगेटिव पोलैरिटी। तो मैंने भी बोला था। हाँ अच्छा, वेरी गुड। चलो नहीं वेरी गुड। अब देखो अच्छे, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लो हमारा जो आउटपुट हुआ, क्या हुआ? आउटपुट में क्या है, देखो दिखने में तो सेम सा ही लग रहा है, बट इसमें क्या है, नेगेटिव में कुछ दिख रहा है आपको? नेगेटिव में कुछ नहीं है। तो ये हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये डीसी ही है? वो ऐसे डिसाइड किया कि एसी और डीसी में पहला फर्क यही होता है कि एसी में चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, जो कि डीसी में ऐसा नहीं होता। अब डीसी भी बहुत प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट डीसी या वेरिएबल डीसी। रमन दी आप बताओ चाहिए कांस्टेंट डीसी लग रहा है या वेरिएबल लग रहा है? देखो अच्छे, कांस्टेंट और वेरिएबल, देखो अच्छे, अगर आप इसको कांस्टेंट या वेरिएबल की बात करो, नाम से आप पहचान सकते हो। कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, और वेरिएबल मतलब जो चीजें क्या हो रही हैं। तो ये डीसी तो है, बट ये कैसा डीसी दिख रहा है? वेरिएबल। कैसे वेरिएबल दिख रहा है? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, इधर बच्चे, इधर देखो बच्चे। अब ये जो डीसी है वेरिएबल डीसी है। तो जैसे अगर हम लोग बैटरीज लगाते हैं, आमतौर पे जो बैटरी यूज करते हैं, तो उनका जो डीसी होता है वो कैसा होता है? जो बैटरी हम डीसी यूज करते हैं उनका करंट बिल्कुल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसे कहते हैं कांस्टेंट, इसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। देखो अच्छे, ऑल्दो अभी हम आपको थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बाद, तो ये भी बताएंगे कि ये वेरिएबल डीसी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। हम इसको बाद में कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? कांस्टेंट में, मतलब कांस्टेंट वैल्यू में। कैसे करते हैं वो हम आपको थोड़ा सा देर बाद बताएंगे, बट ये ध्यान रखना कि जो हमारा आउटपुट है ये कैसा अभी मिल रहा है हमको? वेरिएबल डीसी। इससे काम नहीं चलेगा, डीसी की वैल्यू बढ़ घट रही है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा हम आपको आइडिया देते हैं। अगर मान लो वेरिएबल डीसी हो तो उसका आउटपुट कैसा देखने को मिलेगा? मेरे पास एक पावर बैंक पड़ा हुआ है, उसमें कुछ ऐसे गड़बड़ हो गई है ऐसी। उसमें अगर आप जैसे पावर बैंक में, आपको पता है आजकल लाइट आती है, डीसी लगा देते हैं, लैंप सा लगाते हैं, छोटा सा लैंप होता है पतला, फैन भी आता है, यूएसबी फैन, एक लाइट सी आती है जो आप यूएसबी में लगा सकते हो। तो यूएसबी में जब लाइट लगाते हैं वो क्या करती है? ब्लिंक करती है, क्योंकि उसका जो आउटपुट मिल रहा होगा कैसा मिल रहा होगा? फ्लक्चुएटिंग मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? फ्लक्चुएटिंग, ऐसे फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग आउटपुट तो आपको मतलब वैल्यू चेंज होती रहेगी बार बार। समझे आए बच्चे? तो अब हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में जानते हैं। अच्छा, इसमें देखो एक थोड़ी सी टर्म है जो एंट्रेंस वगैरह में काम आती है, फ्रीक्वेंसी। क्या काम आती है? फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो हमने जो एसी सप्लाई किया, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? 50 हर्ट्ज। कैसे? अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? देखो बच्चे, ये बताना, ये हमने कितनी साइकिल ड्रॉ की है ये बताओ। क्या आप बताओ स्वयं, कितनी साइकिल ड्रॉ की है यहाँ पर? 2। एक साइकिल ये हुई और एक साइकिल, इसकी कितनी साइकिल ड्रॉ की है? इसकी भी कितनी साइकिल है? 1 और 2। साइकिल कैसे बढ़ा और घट के वापस वहीं आ गया?
फिर बढ़ा और घट के होंगे। तो अगर इनकी साइकिल सेम है तो इनका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, देखो अच्छा, जो चीज़ फ्लक्चुएटिंग होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जाती है। अब कांस्टेंट होता तो फ्रीक्वेंसी मतलब फिक्स्ड होती है, तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो जो चीज़ फ्लक्चुएट करती है मतलब घटती बढ़ती है और वापस वहीं पर आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी। फुल वेव के बारे में बताएंगे अभी आपको, ठीक है? आगे बढ़े। तो अगर आपको थ्योरी में अगर कुछ लिखना पड़े तो थ्योरी में दो लाइन ये लिखनी है। सुनो बच्चे, थ्योरी में 2 लाइन ये लिखनी है कि अगर हम इसे AC करंट से कनेक्ट करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस भी होता है और रिवर्स बायस भी होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट पास होने देता है और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होने देता है। इस वजह से जो आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी लग रही होगी, लोड समझ में नहीं आ रहा होगा। लोड क्या है? बेसिकली लोड इज डिवाइस। क्या है? डिवाइस। ये देखो होता क्या है, ये एक तरीके से लोड क्या है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन है एक तरीके से वही है। तो अगर आप इसको ऐसा ना ड्रॉ करो तो एक तरीके से ऐसा ड्रॉ करो। देखो ये होगी वायर्स, अब आप ये वायर्स गई। अब आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो USB पोर्ट होता है ना, चार्जिंग केबल होती है, ये है बेसिकली। मोबाइल फ़ोन लगाओगे तो एक तरीके से आपने क्या लगा दिया, लोड। आमतौर पे फिजिक्स में लोड को बेसिकली क्या कहते हैं, जो डिवाइस होता है उसको क्या कहते हैं, लोड कह देते हैं। देखा ना अच्छे, केबल देना लोड को फोर्स भी तो इसमें बच्चे, ये देखो ठीक है। जैसे मान लो ये है, ये देखो ये चार्जर है, ये चार्जर का आउटपुट है। यहाँ से हम ले लेंगे, फिर ये यहाँ पे फ़ोन के अंदर कनेक्ट कर देंगे। ये आउटपुट मतलब लोड बेसिकली क्या है, फ़ोन इज लोड बेसिकली वो चीज़ जो एनर्जी कंज्यूम कर रही हो। लो अच्छे लो, देखो बच्चों, हम लोग अब फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, तो फुल वेव में कुछ कंपैरेटिवली बेनिफिट्स होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आधी वेव होती है वो वेस्ट हो जाती है। अब उस आधी वेव को भी कंप्लीट यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। इस वजह से जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उसके सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड यूज़ करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड, एक डायोड ये और एक डायोड ये, 2 डायोड यूज़ करते हैं। समझे बच्चे? तो डायोड हमने 2 यूज़ किए, D1 और D2, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जैसे कि पहला था। अब ये हमारा लोड है। खैर जो डायग्राम है वो आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे, बट ट्राई करना कि NCERT वाला ही ड्रॉ कर लो तो बेटर है, ये समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। अब होता क्या है इससे बच्चे, इसको कई बार सेंट्रल टैपिंग भी कहते हैं। सेंट्रल टैपिंग मतलब सेंटर से अगर आप कनेक्शन लेते हो यहाँ से तो सिर्फ सेंट्रल टैपिंग कहते हैं। अब सेंट्रल टैपिंग करने से क्या होता है कि जैसे हमारा ये इनपुट है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अब इसमें कोई एक साइक्लिक फॉर्म में AC करंट फ्लो कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर भी करेगा ऐसे और ऐसे। इस सर्किट में कैसा करेगा? ऐसा। और इस सर्किट में कैसा करेगा? ऐसे। ठीक है, इस तरीके से फ्लो करेगा। अब देखो अच्छे, जैसे इसमें ऐसे ऐसे करेगा तो इस सर्किट में भी ऐसे ऐसे करेगा। अब क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल टैपिंग करने की वजह से इसके अंदर एक नहीं 2 अलग अलग सर्किट बन गए। क्या बन गए? 2 अलग अलग। एक ये सर्किट बन गया और एक ये सर्किट। अब ये सर्किट कैसा है? ये सर्किट ऐसा है और ये सर्किट क्या है? ऐसा है। जैसे मान लो किसी टाइम पर अगर हम बारे में बात करें तो देखो ये डायग्राम है हमारा, किसी टाइम पर ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो इन दोनों की बायसिंग कैसी है किसी टाइम पर। ये बताओ, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, D1 कैसा बायस है? और D2? इसमें देखो, इसमें अगर इसमें भी ऐसे इसमें भी ऐसे कर रहा है तो ये तो फॉरवर्ड हो गया, बट ये कैसा हो गया? ये हमने क्या किया? सेंट्रल टैपिंग की है। सेंटर से वायर कनेक्शन निकाली है, इसे कहते हैं सेंट्रल टैपिंग। सेंट्रल टैपिंग की है। टैपिंग। तो D2 क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो इस साइकिल में D2 अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा, क्योंकि D2 रिवर्स हो गया तो D2 से करंट पास नहीं होगा। ये वाला सर्किट ऑफ हो जाएगा, ये वाला सर्किट ऑफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ये तो रिवर्स हो गया, तो इस सर्किट से करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ किस सर्किट में करंट फ्लो करेगा? इधर। अच्छा, जब अगर D1 में करंट फ्लो कर पा रहे, मतलब इस वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। कहाँ से कहाँ जाएगा करंट? देखना, B2 है। B2
ए करंट फ्लो करेगा। अब क्या होगा बच्चे, जैसे कि ये AC करंट है, कैसा करंट है, AC, तो थोड़ी देर बाद ये अपनी साइकिल क्या करेगा, चेंज करेगा, थोड़ी मतलब कुछ ही माइनर सेकंड्स के बाद, मिली सेकंड का, तो साइकिल रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब क्या है, जो एरो ऐसा था अब ये है, और ये दोनों का एरो क्या हो जाएगा, दोनों का एरो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब बताना क्या हुआ यहाँ पर, ये देखो ये कैसा बायस हो गया, ये करंट जब भी सामने से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सामने से, जब डायोड के सामने से करंट आता है वो कैसा हो जाता है, रिवर्स। तो D2 के, अब D1 के सामने से करंट आ रहा है तो D1 क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और ये इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो गया, इसके सामने से करंट आ रहा है, नहीं यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड। तो अब कौन से सर्किट में करंट ऑफ हो जाएगा, इस वाले सर्किट में करंट ऑफ हो जाएगा और इसमें चलेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया। अब करंट जो फ्लो करेगा ऐसा करेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी बताना, लोड, ये इसके थ्रू करंट की डायरेक्शन क्या होगी, B to A, A to B, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, B to A, B to A। अच्छा, तो इसका मतलब कि एक बार एक डायोड स्विच ऑन होगा और एक क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, और दूसरी बार ऐसे ही वाइस वर्सा चलेगा। बट होगा क्या कि स्विच ऑन या स्विच ऑफ के दौरान जो हमारे अप्लायंस है उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बार अगर एक ऑन है हो जाए और एक ऑफ हो जाए, पर दोनों बार उसको तो करंट मिलता ही रहेगा, चाहे D1 से मिले या D2 से मिले। D1 से मिल रहा है तो D2 से नहीं मिल रहा है, D2 से मिल रहा है तो D1 से। बट अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो ये हमने कुछ वेव फॉर्म दिखाए बच्चे, कुछ इनपुट का और आउटपुट का वेव फॉर्म दिखाया है। ये वेव फॉर्म में आप देख रहे हो फेज डिफरेंस है। अब ये फेज डिफरेंस इसलिए दिखाया हुआ है कि जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो दूसरा डायोड क्या जाता है, रिवर्स। कि आप देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या जा रहा है, नीचे। अब ये इसका मतलब ये हमने जो दोनों डायग्राम दिखाए हैं ये दोनों सेम फेज में नहीं है। सेम फेज ना होने का मतलब ये है कि व्हेन D1 इज फॉरवर्ड बायस D2 बिकम रिवर्स। और फाइनली आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, दोनों ही साइकिल का हम फायदा उठाएंगे, D1 और D2 का। बट एक बार हमको D1 का आउटपुट मिलेगा तो दूसरी बार D2 का, फिर D1 का, फिर D2 का, इस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये बच्चों हमारा अरेंजमेंट है। अब इसके अंदर क्या है कि एक खास बात है कि जो हमें आउटपुट मिला उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स नहीं हुई, पहले भी क्या है, बाद में भी क्या है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहती है अप्लायंस के थ्रू, लोड के थ्रू, डिवाइस के थ्रू, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, DC। क्योंकि AC की कंडीशन क्या होती है, AC करंट वो होता है जब करंट अपनी डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स। तो हमें आउटपुट मिला है, कैसा आउटपुट है, DC। क्या ये फ्लक्चुएटिंग है, कॉन्स्टेंट है, ये भी फ्लक्चुएटिंग है, वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग DC। कैसा DC है, वेरिएबल DC। अब देखो जो एग्जामिनेशन में आपको ना जैसे ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मोस्टली मार्क्स इसी चीज़ के मिलने हैं। बाकी 2-3 लाइन लिख दोगे इसके बारे में, वो हम आपको ना प्रीवियस ईयर की की से दे देंगे, क्योंकि जो CBSE की की होती है ना वो काफ़ी प्रिसाइज वे में 2-3 लाइन में अच्छे से बता देती है चीज़ों को। आप किसी बुक से लिखोगे 5-10 लाइन लग जाएगी, CBSE की में वही 2-3 लाइनों में सारा आंसर जो होगा वो डिस्क्राइब कर रखा होगा। उसमें बस शॉर्ट में लिखा होगा जब D1 फॉरवर्ड बायस होता है तो D2 रिवर्स बायस होता है, और जब D2 फॉरवर्ड होता है तो D1 रिवर्स होता है। इस वजह से हमको आउटपुट मिल जाता है। बाकी मेन जो गेम है वो किसका है, ये डायग्राम्स का है। अगर हम इसमें अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, किसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ बच्चों मिलती है हमको 100 हर्ट्ज की। कैसे बताओ, इधर देखो यहाँ पर कितनी साइकिल हुई है, देखो ये एक साइकिल हुई है और ये कितनी हुई है, 2। और यहाँ कितनी साइकिल हुई है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको एक साइकिल मानेंगे पूरा, 0 से बड़ा फिर 0 हो गया, ये पूरी एक साइकिल हुई। देखो जो साइक्लिक, सबसे पहले आप जैसे फिजिक्स में साइक्लिक वेरिएशन की स्टडी करते हो या फिर मतलब कोई पीरियोडिक मोशन की स्टडी करते हो तो आपको उसमें आइडिया होता है कि साइकिल्स क्या होती हैं। मतलब आप घूम करके वहीं उसी पोजीशन पे वैसे ही वापस लौट आओ तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट मानी जाती है। अब यहाँ पर ये पूरी एक साइकिल होती है, क्योंकि यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से वो फिर से अपना मोशन वैसे ही रिपीट करेगा। और यहाँ पर ये एक साइकिल है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ आने के बाद फिर से ये मोशन क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो जो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 न्यू, म्यू नहीं NU, फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।